हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कानून एक्सप्रेस। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए है या फिर जो नए नए एडवोकेट्स बने हैं उनके लिए भी। हमारे बीच में क्या होता है, एक कंफ्यूजन होता है कि हम फाइल कैसे पढ़े, केस फाइल को डील कैसे करें, जल्दी से जल्दी सीनियर को ब्रीफ कैसे दे। तो उसके लिए हम सोल्यूशन लेके आए हैं। देखिए, फाइल्स पढ़ने का भी ना एक तरीका होता है। पहले हम दोनों बाइफरकेशन करते हैं, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फाइल, एक होता है हाई कोर्ट का फाइल। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या होता है, स्टेजेस बहुत ज्यादा होते हैं और हमारे पास जब फाइल्स आती है ना तो इतनी मोटी बन जाती है और बहुत सारे स्टेजेस हो चुका होता है। तो हम कैसे स्टार्ट करें? फर्स्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो स्टेजेस है वो हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पता कीजिए। सेकंड, आप जो जिस कोर्ट में फाइल हुआ है उस कोर्ट का नाम देखिए। ये सीनियर डिवीजन है, जूनियर डिवीजन है, जेएमएफसी है। अगर सीनियर डिवीजन है तो सीनियर डिवीजन का क्या जुरिस्डिक्शन होता है, जूनियर डिवीजन का क्या जुरिस्डिक्शन होता है, जेएमएफसी कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन होता है, इस पे रिसर्च करिए। नेक्स्ट आते हैं पार्टीज के नेम, कौन से पार्टीज के बीच में हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि किस एक्ट के दौरान ये केस फाइल हुआ है। फिर उसके बाद आप डायरेक्ट चले आएंगे प्रेयर क्लॉज में। प्रेयर क्लॉज क्या होता है, जिसमें हमें क्या चाहिए, हमारी क्या रिलीफ ग्रांट होना चाहिए वो मांग करते। तो हम प्रेयर क्लॉज देख लिए। उसके बाद आएंगे केस पे, मतलब फैक्ट्स के, प्लेंट पे। प्लेंट हो गया। प्लेंट के बाद हम आएंगे डब्ल्यूएस पे। डब्ल्यूएस मतलब क्या होगा, रिटन स्टेटमेंट, मतलब ऑपोजिट पार्टी का क्या डिमांड है, वो क्या क्लेम करना चाहते हैं। रिटन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम जो स्टेज हुए, कौन से एप्लीकेशन फाइल हुए, कैसे कैसे एप्लीकेशन हुए हैं, वो सब एक बार देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे जजमेंट्स, मतलब समझिए हमारे केस को प्रेजेंट करने के लिए कौन से साइटेशन का यूज किया गया है, सामने वाले पार्टी कौन से साइटेशन यूज किए। और आप एक नोट बना के आपका जो खुद का ओपिनियन है, आप एज अ लॉयर अगर आपके पास ये केस आता तो आप उसे कैसे डील करते, आपका आर्ग्यूमेंट्स क्या होता, तो वो आप जॉट डाउन करेंगे। उसके बाद आप वो ब्रीफ बनाने के बाद आपका जो सीनियर है जो आर्ग्यूमेंट करता होगा या फिर कर रहे होंगे तो उसके साथ आप मिला के भी देख सकते हैं। तो ऐसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फाइल के साथ डील कर सकते हैं। अभी आते हैं हाई कोर्ट के फाइल्स। देखिए, हाई कोर्ट के क्या होते हैं, स्टेजेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, तो उसके लिए फाइल्स मोटी होती है पर उतना नहीं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है। तो हाई कोर्ट में कैसे डील करें? हाई कोर्ट में क्या करेंगे, सेम पहले कोई कोर्ट का नाम, कोर्ट तो हाई कोर्ट होगा, फिर पार्टीज का नेम देखेंगे, फिर ये रीट पिटिशन है, ये अपील है, ये फर्स्ट अपील है, सेकेंड अपील है, कौन से केस में फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं, कौन से केस में सेकेंड अपील फाइल कर सकते हैं, ये देखेंगे। फिर आप डायरेक्ट चले आएंगे प्रेयर क्लॉज पे कि क्या हम रिलीफ मांग रहे हैं उनसे। उसके बाद आएंगे सिनॉप्सिस पे। सिनॉप्सिस क्या होता है, जो फैक्ट ऑफ द केसेस होता है उनको ही शॉर्ट करके ये डेट पे ये हुआ था, ये डेट पे ये हुआ था करके एक सिनॉप्सिस बनाया जाता है। सिनॉप्सिस पढ़ने के बाद आप आएंगे फैक्ट्स पे। फैक्ट्स के बाद आएंगे एनेक्शर्स पे। एनेक्शर्स क्या होते हैं कि आपके किस किस जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम एनेक्शर्स करते हैं, तो अब एनेक्शर्स में आ जाएंगे। उसके बाद अगर सामने वाले पार्टी ने रिप्लाई फाइल किया है तो वो पढ़ेंगे। और एनेक्शर्स में सबसे ज्यादा मेन पॉइंट होता है, जो आप अगर अपीलेंट की तरफ से है, जो जजमेंट होता है, मतलब लोअर कोर्ट का क्या जजमेंट था, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, वो जनरली ऑपोजिट पार्टी का ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो आपको थॉरोली रिवाइज करना है। और उसके बाद अपने केस के रिगार्डिंग जो हम साइटेशंस दाखिल किए वो पढ़ना है, एंड आपका जो थॉट्स है वो लिखना है। उसमें अगर आपको कोई ऐसा नया लीगल वर्ड मिले, कोई भी लीगल वर्ड, इंग्लिश का वर्ड, तो आप वो लिखते हुए जाएंगे। तो ऐसे ही आप ये फाइल से डील करेंगे। सो आई होप ये लॉ स्टूडेंट्स या फिर एडवोकेट्स को ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।